गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वीरेंद्र सिंह। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक पे बात करेंगे। राइटिंग स्किल क्लास 12th इंग्लिश कोर का ये सिलेबस है और इस बार 2021 में सबसे नई बात ये रहेगी कि राइटिंग स्किल में जो नोटिस राइटिंग है उस पर भी MCQs का क्वेश्चन आएगा, यानी नोटिस राइटिंग पर भी MCQs के क्वेश्चन आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि नोटिस राइटिंग में MCQs के क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैं इसी पर वीडियो बनाया हूँ। सबसे पहले आपको मैंने स्क्रीन पर जो है नोटिस राइटिंग के एक स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया है। आप देख लीजिए नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो ये लिखने का तरीका, इसका फॉर्मेट, इसी पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। स्टार्टिंग में मैं 6 क्वेश्चंस लूँगा इस पे आधारित, तो उससे एक आपको अनुमान लग जाएगा कि किस तरह से नोटिस राइटिंग पर MCQs क्वेश्चन इस बार CBSE बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश में आएगा। जबकि आप जानते हैं कि नोटिस राइटिंग डिस्क्रिप्टिव बेस है, राइटिंग स्किल डिस्क्रिप्टिव बेस है, लेकिन MCQs भी आने के चांसेस हैं। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इस पे क्या हो सकता है, इस स्क्रीनशॉट में दिया है क्वेश्चन क्या हो सकता है। यू आर वृंदा त्रिपाठी, प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब, ड्राफ्ट अ नोटिस, यानी एक नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है। किस चीज़ के लिए? योर स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए। गिविंग नेसेसरी डिटेल्स देना है एंड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स फॉर लिटरेरी क्विज, यानी लिटरेरी क्विज के लिए, लिटरेचर क्विज के लिए आपको इनवाइट करना है और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस लगाना है। तो ये एक मोटी तौर पे बात हो गई, आपने इसे देख लिया है। आइए MCQs। अब ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि MCQs सिर्फ इसी क्वेश्चन पर बनेगा, यानी ये जो क्वेश्चन दिया, यानी नोटिस राइटिंग जितने भी टाइप के हैं सब वीडियो में बताए गए। वीडियो देख लीजिए, एक भी वीडियो देख लेते हैं ध्यान से तो क्लियर हो जाएगा। तो MCQs पर डिस्कस करते हैं। आपने फॉर्मेट देख लिया, आपको याद हो गया है ना। तो MCQs देखिए, हमारा जो MCQs का क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने ब्लूप्रिंट से स्क्रीनशॉट लेकर लिया है। अ नोटिस कैन ओनली बी अबाउट अ एन, यानी जो हमारी नोटिस होती है उसमें सिर्फ एक बात होती है, ना किसी एक चीज़ के बारे में होती। किस बारे में होती है? नोटिस एक न्यूज़ होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है जो स्कूल की बोर्ड पे लगा दी जाती है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलता है। तो नोटिस किस किस का? मीटिंग से रिलेटेड नोटिस हो सकती है, इवेंट से रिलेटेड नोटिस हो सकती है और एक्सकर्जन से रिलेटेड भी नोटिस हो सकती है, यानी इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड नोटिस हो सकती है। तो एक्सकर्जन का मतलब क्या होता है? पर्यटन होता है, साहसिक यात्रा होती है, यानी जो टूर वगैरह होता है, जैसे हमें कहीं टूर जाना है तो उससे रिलेटेड नोटिस बनाकर नोटिस बोर्ड पर, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया। तो अब ये 4 MCQs में ऑप्शन D करेक्ट है। आपने ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है और ऑप्शन D जो है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। आ रिटन और प्रिंटेड न्यूज़ ऑन इज अनाउंसमेंट, यानी जो हमारा अनाउंसमेंट है, जो इंफॉर्मेशन है वो रिटन है, प्रिंटेड है, इज कॉल्ड एज, यानी एक ऐसी अनाउंसमेंट, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो रिटन में दिया गया हो, प्रिंटेड में दिया गया हो, तो आप जानते हैं ये नोटिस ही होता है ना। कैसे? पहले कंप्यूटर पे टाइप किया जाता है, टाइप करने के बाद उसको प्रिंट निकाला जाता है, फिर उस प्रिंट पेज को स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। तो वो अनाउंसमेंट, यानी जो अनाउंस किया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो न्यूज़ दी जा रही है, वो प्रिंटेड है ना, तो वो नोटिस ही होता है। हालांकि जब हम डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं तो हम अपनी कॉपी में लिखते हैं ना, कॉपी में लिखते हैं तो वो उसकी बात दूसरी हो गई, क्योंकि हम खुद लिख रहे हैं फॉर्मेट, लेकिन नोटिस हमेशा प्रिंटेड में दी जाती है, वर्बली नहीं दी जाती है। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो कौन सा आंसर है? वो आंसर ये है नोटिस ना। एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो उसमें ऐसा नहीं होता है ना, उसमें भी प्रिंटेड होता है, ये बात सही है, लेकिन वो न्यूज़पेपर में निकाला जाता है। इन्विटेशन किसी
को इनवाइट की जाए तो उसमें भी जो है इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, वो अनाउंसमेंट से रिलेटेड नहीं है। लेटर दिया जाता है तो वो भी इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट से रिलेटेड नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन न्यूज़ अनाउंसमेंट से रिलेटेड नोटिस ही है। तो इसलिए प्रिंटेड न्यूज़ अनाउंसमेंट या इन्फॉर्मेशन नोटिस को कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे अब तक ना कि इस तरह से देखिए दोनों क्वेश्चन जो है नोटिस से रिलेटेड आया है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इज एन इफेक्टिव मीन्स, मतलब एक प्रभावशाली मतलब है किस चीज़ का? डिसमिनेटिंग। अब देखिए डिसमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? डिसमिनेटिंग का मतलब होता है प्रचार करना या फिर फैलाना, किसी चीज़ को फैलाना, न्यूज़ को फैलाना। तो कैसे प्रचार करना? डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन का जब प्रचार किया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे डिसमिनेटिंग यानी प्रचार किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है किस चीज़ को? इन्फॉर्मेशन को। आप जानिएगा नोटिस जो है इन्फॉर्मेशन होता है, नोटिस न्यूज़ होता है, नोटिस जो है और क्या चीज़ होता है? अनाउंसमेंट होता है। ये सब नोटिस होता है, इन्फॉर्मेशन, अनाउंसमेंट, न्यूज़, प्रिंटेड न्यूज़। तो ये सब किसी क्वेश्चन में का ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि MCQs इस बार से राइटिंग स्किल भी दिया जाएगा। तो नोटिस हो गया। रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज और ओकेजन, जो नोटिस होते हैं डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, डिफरेंट ओकेजन से रिलेटेड होते हैं। अब इश्यूज जैसे कि स्कूल से कोई नोटिस निकाला गया ना, एग्जामिनेशन इशू को लेकर निकाला गया, ऑडिटोरियम की नीट एंड क्लीन के लिए निकाला गया, ना स्टूडेंट्स के ड्रेस के लिए निकाला गया इशूज को। ओकेजन्स कैसे? ओकेजन्स जैसे वेलफेयर के लिए निकाला गया, मतलब जो आपका सेलिब्रिटीज़ आते हैं और जो सेलिब्रिटी के सेलिब्रेशन किया जाता है ना, उन सब के लिए निकाला जाता है। तो इशू और ओकेजन्स की बात सिर्फ नोटिस में की जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर भी नोटिस ही होगा। बहुत ध्यान से आपको देखना है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब नोटिस को भी MCQs में दिया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज पॉइंट्स नीड नॉट बी मेंशन्ड इन अ नोटिस, मतलब किसी नोटिस में इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका मेंशन नहीं किया जाता है? नोटिस में नेम का मेंशन किया जाता है, नोटिस में एड्रेस ऑफ कंपनी का मेंशन किया जाता है, फिर एड्रेस ऑफ स्कूल का मेंशन किया जाता है, डेट का मेंशन किया जाता है। लेकिन पूरी नोटिस में आप ध्यान दीजिएगा एज का कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता है। आपके प्रूफ के लिए हम आपको ये देखिए, इसमें कहीं एज का मेंशन किया गया। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल की बात करें, किसी भी एग्जांपल को देख लीजिए। यू कैन सर्च एंड यू कैन सीक एंड सॉर्ट इन एनी एग्जांपल्स ऑफ नोटिस, यू अनेबल टू गेट अ एज ऑफ एनी स्टूडेंट्स वॉट एवर रिटन इन द नोटिस एग्जाम्पल्स, मतलब एज की कहीं भी बात नहीं की जाती है। तो यानी एज वाला आंसर इसमें सही होगा क्योंकि एज की बात नहीं की जा रही है। ये जो आपका एज वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, स्क्रीन पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे इसलिए मैं बार बार जूम करता हूँ। अच्छा देखिए डिस्क्रिप्शंस भी दिया गया है। डिस्क्रिप्शंस में क्या दिया गया है? डिस्क्रिप्शन में ये यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर वाले पार्ट। देयर आर 7 पॉइंट्स विच आर टू बी मेंशन्ड इन अ नोटिस। अब देखिए किसी क्वेश्चन में ये भी MCQs हो सकता है कि नोटिस में कितने पार्ट होते हैं। तो नोटिस में 7 पॉइंट्स होते हैं। हम पॉइंट्स की बात करें, सॉरी टू से इट, पार्ट की नहीं। तो 7 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उन 7 पॉइंट्स में कौन कौन से होते हैं? नेम का पॉइंट्स, एड्रेस का पॉइंट्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स का पॉइंट्स, कंपनी का पॉइंट्स या स्कूल का पॉइंट्स, डेट का पॉइंट्स, हेडिंग का पॉइंट्स, नोटिस डिटेल्स का पॉइंट्स, नेम एंड डिजिग्नेशन का पॉइंट्स, इनक्लोजर्स का पॉइंट्स। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, किसी MCQs के आंसर्स हैं, लेकिन एज का पॉइंट कहीं नहीं है। तो ये डिस्क्रिप्शंस में डिटेल आपको दे दिया गया है, अच्छी बुक का प्रमाण करता है ये। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट थिंग मेंशन्ड इन अ नोटिस? क्या बात कह रहा है? विच ऑफ दिस, यानी इनमें से इज द फर्स्ट थिंग, पहली चीज कौन सी है मेंशन्ड की गई इन अ नोटिस, यानी नोटिस में सबसे पहले क्या मेंशन किया जाता है? तो नोटिस में सबसे पहले
क्या मेंशन किया जाता है, हमें ये देखना है। नोटिस में वैसे सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले मेंशन किया जाता है नोटिस में। कैसे ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस में सबसे पहले मेंशन किया जाता है, ये देखिए। जैसे किसी भी नोटिस में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन किया जाता है। ये सनराइज पब्लिक स्कूल करनाल, जैसे हमारा स्कूल पुलिस मॉडर्न पब्लिक स्कूल 4th BNPC धूमनगंज, तो सनराइज पब्लिक स्कूल की जगह पे वो लिखा रहेगा, करनाल की जगह पे धूमनगंज प्रयागराज लिखा रहेगा। यानी किसी ऑर्गेनाइज का नाम सबसे पहले दिया जाता है ना। और जैसे ये डेट है, डेट सबसे पहले लेफ्ट टॉप में दी जाती है, लेफ्ट साइड है, ये टॉप में दी जाती है। ये MCQs है और इसी क्वेश्चन को ये यहाँ पर आंसर के रूप में एक्सप्लेन कर रहा है। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, द फर्स्ट पॉइंट मेंशन्ड इन द नोटिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विथ इट्स एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक फोन नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट एक्सेट्रा। यानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ऊपर दिया जाता है, इन मिड ऑफ द पेज अपर साइड। आंसर सीट की मैं बात कर रहा हूँ, जब लिखेंगे तब, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ ईमेल ID भी दे सकता है, वेबसाइट भी दे सकता है, फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। एक लास्ट बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 पे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डेट को नोटिस में कहाँ पर मेंशन किया जाता है, टॉप लेफ्ट में, टॉप राइट में, टॉप बॉटम लेफ्ट में, बॉटम राइट में। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, टॉप लेफ्ट में जो है मेंशन किया जाता है। किस चीज़ को मेंशन किया जाता है टॉप लेफ्ट में? डेट को। आइए प्रूफ के साथ देख लेते हैं। ये देखिए, अब मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये टॉप लेफ्ट में डेट की बात यहाँ पर की जाती है, इसी का आंसर दिया हुआ है टॉप लेफ्ट में। और हमेशा डेट लिखने का तरीका यही लिखिएगा, जैसे हमारे टीचर्स साइन कर देते हैं 4/ अब जुलाई का महीना है 7 2022 या 21, तो वो गलत तरीका, आपको ऐसे लिखना है, वो शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन थे। देखिए क्या कह रहा है डिस्क्रिप्शन में, द डेट इज मेंशन्ड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर इन अ नोटिस बिलो द नेम एंड डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के नेम डिटेल्स के नीचे टॉप लेफ्ट पे आपको डेट लिखना है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नया टॉपिक जो है नोटिस राइटिंग के MCQs है, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा भी डाउट लगे तो नोटिस राइटिंग की वीडियो आप देख लीजिए, फॉर्मेट और लिखने का तरीका पता होने के साथ साथ आपको उसका डिटेल भी पता हो जाएगा, तभी MCQ डेफिनेटली समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।